हर तैराकी अभ्यास से पहले कोच लिंडा के टखने में 8000 पाउंड का लोहे का छल्ला बांध देता था, लेकिन लिंडा हमेशा यही समझती रही कि उस छल्ले का वजन सिर्फ 8 पाउंड है। एक दिन अभ्यास के दौरान वह छल्ला गलती से निकल गया। अगले ही पल लिंडा अविश्वसनीय गति से तैरते हुए पलक झपकते ही फिनिश लाइन पर पहुंच गई। अभ्यास के बाद जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी सौतेली बहन उनकी माँ की यादगार चीजें जला रही है। यह देखकर लिंडा अपना आपा खो बैठी। उसने हाथ घुमाया और उसकी सौतेली बहन दूर जाकर गिर पड़ी। लिंडा खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। सौतेली बहन तुरंत उनके पिता के पास शिकायत करने भागी। लिंडा अपनी माँ की यादगार चीजें उठाकर कमरे में ले जा रही थी कि उसका पैर एक पत्थर के बड़े ब्लॉक से टकरा गया। गुस्से में उसने उसे लात मार दी। अगले ही सेकंड वह पत्थर का ब्लॉक उड़कर सीधे दीवार में धंस गया। उसी समय उसके पिता ने उसे बात करने के लिए बुला भेजा। लिंडा के जाने के बाद उसके दादाजी ने दीवार में धंसा हुआ वह पत्थर देखा। उस पत्थर का वजन 8000 पाउंड था और पिछले 50 सालों में उसे कोई हिला तक नहीं पाया था। दादाजी ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को खोजा जाए जिसने यह कारनामा किया है। वह चाहते थे कि वही परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले। उधर पिता ने फैसला कर लिया कि लिंडा की वजह से उसकी सौतेली बहन घायल हुई है, जिससे अगले दिन की तैराकी प्रतियोगिता प्रभावित हो सकती है। इसलिए उसने मां की यादगार चीजों का सहारा लेकर लिंडा को धमकाया और उससे अपनी सौतेली बहन से माफी मांगने के लिए अपने ही पैरों पर चोट करने को मजबूर किया। तभी उसकी बुआ लिंडा के बचाव में सामने आ गई। उन्होंने कहा कि लिंडा ने भी प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया है और शायद वह भी परिवार का नाम रोशन कर सकती है। ये सुनकर पिता ने आखिरकार लिंडा को एक मौका दे दिया। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहले राउंड में व्यक्तिगत सहन शक्ति की परीक्षा थी। जो सबसे ज्यादा समय तक टिकेगा वही विजेता होगा। उसकी सौतेली बहन 30 मिनट तक टिकी रही और पहला स्थान हासिल कर लिया। पिता संतोष से सिर हिलाने लगे, लेकिन लोहे के छल्ले से प्रभावित लिंडा केवल 3 सेकंड ही टिक सकी और आखिरी स्थान पर पहुंच गई। यह देखकर भीड़ तुरंत हंसने लगी। दूसरा राउंड स्पीड रेस का था। जो सबसे कम समय में फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वही विजेता बनेगा। लिंडा की बेइज्जती करने के लिए उसकी सौतेली बहन जानबूझकर 5 सेकंड बाद पानी में कूदी। कुछ ही देर में वह लिंडा के बराबर पहुंच गई, लेकिन लिंडा की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए उसकी सौतेली बहन ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन लिंडा ने बस हल्के से हाथ झटका और उसकी सौतेली बहन किनारे पर जा गिरी। इसी दौरान वह लोहे का छल्ला भी उसके टखने से निकल गया। अगले ही पल लिंडा का शरीर बेहद हल्का महसूस होने लगा। वह बिजली की गति से फिनिश लाइन की ओर बढ़ी और आखिरकार प्रतियोगिता की चैंपियन बन गई।